तो एसआरटी पर लगातार 108वें दिन से लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। 2011 के लीगल टीम के द्वारा पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से श्री विशंभर सिंह यादव जी से मुलाकात किया गया और उन्होंने कहा कि आपकी जो मुद्दा है उसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष उठाएंगे। यहाँ पर ज्ञापन देते हुए 2011 टीटी पास अभ्यर्थी 29,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त बीएड डिग्री धारकों को अब ब्रिज कोर्स की जो नियुक्ति तिथि से मात्र 2 वर्ष के भीतर पूरा करना है और लगभग इस समय किसी का 6 तो किसी का 9 महीना पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए लगभग जो पहले वाले चयनित थे वो 9 महीना और बाद वाले 6 माह पूरा कर चुके हैं। इसका तात्पर्य कि ब्रिज कोर्स के दोनों चरण में अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की तिथि से 1.5 साल यानी 1 वर्ष 6 माह के भीतर ही शुरू कर देनी चाहिए, तभी यह कोर्स 2 वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो सकेगा। अगर 1 वर्ष 6 माह से 1 दिन भी अधिक हुआ तो समस्त चयनित बीएड डिग्री धारकों के ऊपर संकट की तलवार लटक जाएंगे, ये कहा जा रहा है चयनित अभ्यर्थियों द्वारा। अतः आप सभी सम्मानित शिक्षक गण वक्त की निजात खत्म और भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए अभी से अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दीजिए। और शादी के लिए जोड़े पैसों से पढ़ा है 3 बेटियों बनी इंस्पेक्टर। यहाँ पर तीनों बेटियाँ इंस्पेक्टर बनी हैं। तो लोगों ने कहा था दहेज के लिए पैसा बटोरने के लिए, तो इन्होंने पढ़ाई के लिए बटोरा और ये तीनों बेटियाँ इनकी आज इंस्पेक्टर हैं। 22,000 वाले जो अपना धरना लगातार दे रहे हैं, इसके अलावा आरक्षण वाले जो कि रिपोर्टिंग भी देखिए यहाँ पर कवर कर रही हैं पत्रकार महोदय। बात करें अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तो यहाँ पर जो सूचना मिल रही है कि 10 अक्टूबर तक यूपी पीजीटी और 15 अक्टूबर तक टीजीटी का परिणाम जारी होगा, वो भी 25% वेटिंग लिस्ट के साथ। और बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित यूपी टेट का विज्ञापन जारी हुआ 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन, 28 नवंबर को परीक्षा। तो 10 अक्टूबर तक जारी होंगे सभी टीजीटी पीजीटी परिणाम, सचिव महोदय ने वार्ता के दौरान स्पष्ट किया है। रीट पेपर आउट होने पर डोटा सरा बोले पेपर की सील खुली मिलने की बात है गलत, नहीं आउट हुआ है पेपर। मोबाइल पर 1.5 घंटे पहले आए थे रीट पेपर में आंसर की भी था, रीट में चीट लेकिन नहीं स्वीकार कर रहे हैं अफसर। बात करिए आज की न्यूज़ की तो बीएड में छूटे अभ्यर्थियों की चॉइस फिलिंग का कल तक है समय। शिक्षक के 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर जारी हो विज्ञापन। रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच के बैनर तले चौथे दिन से लगातार जो जारी है प्रदर्शन, जिसमें एलटी ग्रेड 12,000 से ज़्यादा रिक्त पद पर अविलंब विज्ञापन की मांग की जा रही है। वहीं कम मेरिट वालों की नियुक्ति पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब। 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती, अधिक मेरिट वाले ओबीसी अभ्यर्थियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर कम मेरिट वालों की चयन करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया गया है। तो कम मेरिट वालों की नियुक्ति करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया गया है यहाँ पर। तो 13 अन्य की याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एम भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि 2016 की 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। काउंसलिंग में उनका चयन नहीं हो सका, मगर चयनित अभ्यर्थियों में से 47 ऐसे हैं जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, बाद में उनको चयन से बाहर कर दिया गया। याचिका ने 47 अभ्यर्थियों को निकाले जाने से रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति देने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने ऐसी कई याचिका पर परिषद के याचिका की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। परिषद ने याचिका से कम मेरिट की नियुक्ति को तो दे दिया है, लेकिन याचिका प्रत्यावेदन रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ याचिका एकल न्यायाधीश ने करते हुए खारिज कर दिया कि कोई प्रतीक्षा सूची न बनने के कारण याचिका का कोई दावा नहीं बनता। इस आदेश का विशेष अपील में चुनौती दी गई है। कहा गया ओबीसी की कैटेगरी में उनका अंक अधिक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ, उनसे कम अंक पाने वालों को चयनित कर लिया। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुला लिया है। बात करें अगर उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए तो एक ही फॉर्म में कर सकते हैं आवेदन। बहुप्रतीक्षित यूपी टेट जारी, जल्द ही आएगा सुपर टेट। तो कम मेरिट वाले की नियुक्ति करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद देखिए यहाँ पर तलब किए गए हैं। ये आज के पेपर की प्रमुख सुर्खियाँ हैं। यूपी टेट के बाद जल्द ही सुपर टेट की भी तैयारी चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि विभाग ने राजस्व परिषद का गठन करके जल्दी सीटों को शो करेगी। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने भरी हुंकार। कलेक्टर में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर मांग कर सौंपा पत्र। जो मांग पत्र है उसका पत्र सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर में प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक शिक्षक के पदाधिकारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुलंद की आवाज़। सोनभद्र में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर रावणगढ़ रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। नगर में जुलूस निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रतिनिधि ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो भारी संख्या में ये महिलाओं की भीड़
बड़ी संख्या में अघोषित विदेशी बैंक खातों और काले धन का पर्दाफाश। ये विकी खान जो कि माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, जिसमें 12 सूत्री मांग। आज है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पैसा जमा है सचिन अंबानी, जैकी श्रॉफ सहित 500 भारतीयों की विदेशी में संपत्तियों का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान इमरान के करीबी नेता शामिल, कुल 700 नाम है। तो भारत में भी हड़कंप है पाकिस्तान के साथ साथ। कल की मुख्यमंत्री घोषणा के बाद GLV विश्वविद्यालय ने 2 बेटियों के प्रवेश पर एक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योगी सरकार का निर्णय है, उसे तुरंत तत्काल से लागू कर दिया। और सर्वर डाउन तो सोशल मीडिया से दूर रहे लोग। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज से निकालेंगे मोटरसाइकिल रैली। 7 तारीख से करें यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन, इंतजार खत्म, परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने जारी कर दिया पूरी कार्यक्रम। ये है यूपी टेट का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उम्मीद है कम से कम 20 से 22 लाख फॉर्म पड़ने हैं इसमें। कम मेरिट वालों की नियुक्ति करने पर सचिव अब तलब हुए हैं। अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र जारी करना संविधान के दायरे में है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो उच्च और प्राथमिक शिक्षक के लिए एक साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। TGT 2021 के परिणाम जल्द होंगे घोषित। PGT के शेष विषयों की लिखित परीक्षा के रिजल्ट भी इसी सप्ताह आएंगे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से PGT 2021 के 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनका साक्षात्कार आज से शुरू होगा, जबकि शेष 11 विषयों के लिखित परीक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद 10 दिनों बाद चयन बोर्ड साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही TGT 2021 के अंतिम परिणाम भी जल्दी घोषित होंगे। चयन बोर्ड को TGT PGT 2021 की भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी करनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में PGT यानी प्रवक्ता भर्ती के लिए कुल साक्षात्कार 5 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। सुखद समाचार ये है कि प्रवक्ता के शेष विषयों का परिणाम इसी सप्ताह आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मैटर पर, तो आज 107वां दिन है धरना का, जहां आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। SCRT पर मौजूद यह भर्ती लगातार 107 दिन से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि 22,000 सीट की बात करें तो 22,000 सीट को जोड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सर से बात किया है लीगल टीम के सदस्यों ने। उन्होंने लिखा कि हमने 1,37,000 पदों या 22 के मुद्दे पर सीधे प्रश्न किया। सर, आखिर योगी जी की सरकार 1,37,000 पद भरेगी या नहीं, या यूं ही समय काटा जा रहा है? कोई ठोस निर्णय लिया भी जाएगा या प्रतिपक्ष में नए निर्णय नहीं लिए जाते? इस पर सर का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेशित कर चुके हैं। मैं भी स्वयं चाहता हूं कि आपके मामले का उचित हल निकले। अगले हफ्ते में कुछ न कुछ आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। इतना कहकर हमने धन्यवाद कहकर फ़ोन रख दिया उन्होंने। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से बात हुआ है लीगल टीम के सदस्य का 22,000 को लेकर की।